नर्सरी से पौधे लाने के बाद कैसे हम उसे रिपोर्टिंग करें, हमारे पौधे नर्सरी से लाने के बाद क्यों मर जाते हैं, इन सब विषयों का इस वीडियो में चर्चा करने वाली हूँ। देखिए, मैं कुछ पौधे नर्सरी से लेके आई हूँ, इनकी मैं रिपोर्टिंग करूँगी। लेकिन एक बात याद रखें, जब भी आप पौधों की रिपोर्टिंग करें नर्सरी से लेके आएँ तो आपने 1 वीक के लिए उन्हें अपने गार्डन में पौधों के पास रखना होगा, ताकि वो जो है बहुत सारे पौधों से आए होते हैं, उन बहुत सारे प्लांट्स उनके पास नर्सरी में होते हैं। जब वो हम अकेला ही रख देते हैं तो वो पौधे जो है स्ट्रेस में चले जाते हैं और धीरे धीरे जब हम उनकी रिपोर्टिंग कर देते हैं तुरंत तो वो सूख जाते हैं। तो आपने नर्सरी से लाने के बाद पौधों को शेडेड एरिया में कुछ समय रख देना है। अगर धूप के पौधे हैं तो आप उन्हें सेमी शेड में रखेंगे। 1 वीक हो गया है मेरे ये पौधे जो हैं नर्सरी से लाने के बाद मैंने इनको शेड के नीचे रखा था, क्योंकि ये सब जो है धूप के पौधे हैं। तो 1 बाय 1 करके मैं सभी को रिपोर्ट करूंगी और इनकी जो मिट्टी है वो कैसे बनानी है वो भी बताऊंगी। इससे पहले आप एक एक करके पौधों के ऊपर कोई भी कीट, स्नेल्स या स्पाइडर माइट की अच्छी तरह से जांच कर लें, और जब नर्सरी से ख़रीदें वहाँ से भी अच्छी तरह से स्वस्थ पौधा ही आप लेकर आएँ। और देखें कि एक ही ग्रो बैग में कितने पौधे हैं, ये ध्यान रख के फिर ख़रीद कर लाएँ। मैं ये जो पौधे हैं नर्सरी से 25 रुपीज़ का एक पौधा लेके आई हूँ। ये मेरा गेंदा का पौधा है। तो चलिए मिट्टी बनाए इनके लिए। जब भी फूल वाले पौधों के लिए मिट्टी बनाए तो उन्हें के लिए वेल ड्रेन सॉइल मिक्सचर आपने बनानी है जिसमें कि पानी रुके ना। जब इनकी रूट्स में पानी रुक जाता है तो ये पौधे तुरंत मर जाते हैं, क्योंकि इनकी रूट जो है पानी रुके रहने के कारण गल जाती है। इसलिए इन बातों का ख्याल रखें। इनको ग्रो करने में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात होती है पॉट और मिट्टी की होती है। जितने भी फूल वाले पौधे होते हैं उनके लिए अगर आप बिगनर हो तो आपने मिट्टी का पॉट लेना है, लेकिन मैं ये प्लास्टिक के पॉट लेके आई हूँ। देखिए कितने सारे मैंने होल्स जो है सुई को गर्म करके जो है सभी पॉट्स में बना लिए हैं। देखिए ये सभी जो हैं छोटे पॉट में चलने वाले पौधे हैं। 4 से 5 इंच के पॉट में सभी पौधे आराम से चलेंगे। देखिए ये जो है दिया ढक्कन मिट्टी का जो भी टूटा हुआ आपके पास पड़ा है उसको आपने लेना है और अच्छी तरह से इनको तोड़ लेना है। सबसे पहले इनको अच्छी तरह से तोड़कर छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, ताकि जो ड्रेनेज होल हमने बनाए हैं उनमें से मिट्टी बाहर ना निकले। देखिए इस तरह के जो आपके पास दिए भी पड़े हैं दिवाली के, उनको भी आप यूज कर सकते हो। कोई मटका टूटा हुआ पड़ा है उनकी ठिकरियाँ भी आप इन पॉट्स में यूज कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा उपयोग है। साथ में ये जो है पानी अगर अधिक हो जाए, ओवर वाटरिंग हो जाए, उसको भी ऑब्जर्व करते हैं, पौधे को ओवर वाटरिंग से बचा लेते हैं। देखिए कुछ इस तरह से दिए के टुकड़े रखे हैं कि ऊपर को उठा हुआ हिस्सा हमने ऊपर की साइड रखना है, ताकि जो ये होल हैं बंद ना हो जाएं। तो सभी पॉट्स में इस तरह से मैं जो है दिए के टुकड़े रखे जा रही हूँ। आप इसकी जगह पर ईंट के टुकड़े भी रख सकते हैं। तो देखिए ये मैंने गार्डन सॉइल ली है जो मेरी गमले में से निकाली हुई है। इसमें थोड़ी बहुत पहले की जो है रेत मिली हुई है। ये मैंने सैंड ली है जो कंस्ट्रक्शन में यूज होती है, इसको रिवर सैंड भी बोलते हैं। तो ये थोड़ी सी जो मैंने ली है 10% के करीब, ये है कोकोपीट। इन सभी पौधों में आपने कोकोपीट ज़्यादा नहीं डालना है। तो ये है सूखी हुई नीम की पत्तियाँ। नीम की पत्तियाँ आपने सुखा कर लेनी है। देखिए थोड़ी सी नीम की पत्तियाँ ही डालनी है, बहुत ज़्यादा नीम की पत्तियाँ नहीं डालनी। अगर आपके पास नीम की पत्तियाँ नहीं है तो आपने इनकी जगह पर एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी। देखिए जो ये है मिट्टी, इसका 1/4 पार्ट जो है मैंने
वर्मी कंपोस्ट डाला है। ये जो है 1 मुट्ठी के करीब मैंने जो है नीम खली डाली है। आप नीम की पत्तियों की जगह पर नीम खली भी डाल सकते हैं। और 1 चम्मच के करीब मैंने इनमें फंगीसाइड पाउडर मिलाया है। आप फंगीसाइड पाउडर ना हो तो हल्दी पाउडर भी मिक्स कर सकते हैं। तो सारे मिश्रण को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब भी आप रिपोर्टिंग करें तो ध्यान रखें कि पौधा कोई भी आपका सूखना या मरना नहीं चाहिए। ये जो कोलियस का पौधा है बहुत ही नाजुक होता है, बहुत जल्दी टूट जाता है। तो इसलिए आपने क्या करना है, जब भी इसको ग्रो बैग से निकालें तो देखिए ग्रो बैग को आपने कट कर लेना है। ग्रो बैग तो देखिए अगर हम साबुत निकालेंगे फिर हमारा पौधा टूट भी सकता है और मर भी सकता है। कोई भी पौधे की रूट्स जो है ओपन नहीं होनी चाहिए। इस तरह से पूरे पौधे की रूट्स मैंने इस बॉल के साथ निकाल ली हैं। थोड़ी सी मिट्टी हम नीचे डालेंगे और उसके ऊपर हम जो है पौधा रख देंगे इस तरह से, क्योंकि ये बहुत ही छोटे से पॉट हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। इनको हम ग्रिल के ऊपर हैंग कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और एक वर्टिकल गार्डन जो है बना सकते हैं। अगर आपके घर में नहीं है स्पेस तो आप ग्रिल के ऊपर या बालकनी में कहीं भी इसको हैंग कर सकते हैं। देखिए साइडों में जो है मिट्टी अच्छी तरह से फिल करके तो इसको टैप टैप करके नीचे को सेट कर देंगे। थोड़ी ज़्यादा मिट्टी लग रही है जो मैं निकाल दूंगी। और इनको पानी देने का जो आइडिया है बाद का है। पहले मैं इनको सबको देखिए दूसरे जो पौधे हैं उनमें मैं थोड़ी सी राइस हस्क मिला रही हूँ। ये राइस हस्क जो है जो मेरे अल्टरनेंथा के 2 पौधे हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छी खाद है। ये खाद का काम करेगी। तो जो मेरा गेंदा का पौधा है उसके लिए भी राइस हस्क बहुत ही अच्छी है। तो इसको मैंने थोड़ा मिक्स कर लिया है। तो ये जो हम हैंगिंग बास्केट बनाते हैं, जो पॉट जो हम हैंग करते हैं वो हल्के हो जाते हैं इसके साथ। तो इसलिए ये राइस हस्क आप जो है ज़रूर मिलाएं। चलिए जल्दी से सभी पौधों को रिपोर्ट करने के बाद लोकेशन बता दूं आपको। जब भी आप सभी पौधों को रिपोर्ट करें उसके बाद आपने इन सभी पौधों को जो है 1 वीक के लिए शेडेड एरिया में रख देना है। या जो फूलों के पौधे हैं उनको आपने सेमी शेड में रखना है। क्योंकि जब हम रिपोर्टिंग करते हैं पौधे स्ट्रेस में चले जाते हैं और धीरे धीरे करके जो है मर जाते हैं अगर हम इनको धूप में रखते हैं। तो देखिए इन सब की रिपोर्टिंग हो चुकी है। अब हम इन सब में जो है वाटरिंग करेंगे। पानी आपने इतना डालना है ताकि ड्रेनेज होल से पानी जो है अच्छी तरह से बाहर निकल जाए। तो ये जो गेंदा का पौधा है अगर ये सूखा रह जाए तो ये जो है पत्तियां सूखने लग जाती हैं, तुरंत मर जाता है। तो कोलियस का जो पौधा है इसमें आपने वाटरिंग देखिए ध्यान से करनी है। वीडियो यूजफुल लगी हो लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।